भारत सरकार के द्वारा हाल ही में दावा किया गया है कि पिछले 1.5 वर्षों में भारत के द्वारा 38 बल्क ड्रग्स का इंपोर्ट है जो कि चाइना से बंद कर दिया गया है, बिकॉज उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में डोमेस्टिकली देखने को मिल रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर दावे को खारिज करते हुए इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा एक नई रिपोर्ट को पेश किया गया है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी जो प्रमुख लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए इंडिया चाइना के ही ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था, इंडिया हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग 38 एपीआईज इन द पास्ट 1.5 ईयर्स। लेकिन इसी चीज को खारिज करते हुए इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि इन्होंने बोला है इंडिया is still heavily reliant on China for the life saving drugs, इवन दो इंडिया में PLI जैसी स्कीम्स को लाया गया है, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े बड़े कदमों को लिया गया है, लेकिन आज भी सच्चाई ये है कि इंडिया अभी भी चाइना के ऊपर जो बड़ी बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए विशेष रूप से निर्भर करता है। इनफैक्ट रिपोर्ट ने यहां पर यह भी बताया है कि पिछले 8-9 वर्षों में जो हमारा चाइना से आने वाला आयात है बल्क ड्रग इंपोर्ट्स का, वो कम नहीं हुआ है, वो इनफैक्ट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बोथ ही वैल्यू एंड वॉल्यूम के टर्म्स में FY 2014 में जो हमारा इंपोर्ट था वो 64% और 62% था, और FY 2023 में वैल्यू एंड वॉल्यूम की टर्म्स में ये वाला जो इंपोर्ट है 71% और 75% को टच कर चुका है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो चाइना से कम नहीं हुआ, बल्कि हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बात करेंगे इन दोनों ही रिपोर्ट्स के बारे में, सरकार के द्वारा किए गए दावों के बारे में चर्चा करी जाएगी, एंड जो ये वाली रिपोर्ट सामने आई है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि आने वाले इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं फ्रीडम फेस्टिवल, जिसमें कि आपको पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज और बैचेस के ऊपर 20% का फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है। जो दाम है ये बहुत गिर चुके हैं, आपको ये प्राइजेस तभी अवेलेबल होंगे अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि UPSC इस्तेमाल करते हैं। इस बैच में आपको प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और साथ में टेस्ट सीरीज की भी कवरेज आपको इसी बैच में करवाई जाने वाली है। सेपरेटली हमने उड़ान के GS बैच के साथ ऑप्शनल के कॉम्बो को भी अनाउंस किया है, चाहे तो इसको जाकर के भी देख सकते हैं। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और PSIR जैसे ऑप्शनल्स आपके लिए लाए गए हैं। अगर आप इस कॉम्बो को परचेज करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मात्र 14,315 रुपए में। अगेन यूजिंग द कूपन कोड अनि UPSC आपको यहाँ पर ये वाले ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे, जो आने वाले बैचेस में साइंस एंड टेक की पूरी कवरेज है वो मेरे द्वारा की जाएगी, जिसमें कि स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, हेल्थ टेक, इंफॉर्मेशन टेक, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा हम लोग डिटेल में आपके साथ करने वाले हैं। तो ये वाला बैच भी 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार आप लोग जाकर के इन बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग APIs को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का, किसी भी फार्मा प्रोडक्ट में जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है API। इसकी फुल फॉर्म भी इस चीज को काफी क्लियरली बताती है। इट इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी ड्रग प्रोडक्ट, और इसी API की वजह से वो जो दवा होती है उसका जो इफेक्ट आता है वो इसी API की वजह से ही हमें देखने को मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई पेन वाली टैबलेट होती है तो उसमें एसिटामिनोफेन देखने को मिलता है, और अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जितनी भी हमें पेन वाली टैबलेट्स होती हैं उसमें एसिटामिनोफेन देखने को मिल ही जाता है। ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन एसिटामिनोफेन उसमें आपको देखने को 90% केसेस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका बहुत ही सिंपल और पॉपुलर उदाहरण आपने डोलो 650 का नाम सुना होगा। इसमें जो आपको पैरासिटामोल देखने को मिलता है तो पैरासिटामोल बेसिकली इसका API कहलाया जाता है, क्योंकि पैरासिटामोल वाली दवाइयां तो और भी बहुत है, डोलो केवल एक ब्रांड नेम है, लेकिन पैरासिटामोल इसमें API की भूमिका निभाता है। सरकार का यह कहना है कि पिछले 1.5 वर्षों में इंडिया के द्वारा 38 APIs को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गया है। इनफैक्ट ये वाला जो दावा है ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये इंडिया के प्रीमियम MBA इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद में एक समिट को यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे। वहां पे इन्होंने बताया इंडिया हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग 38 APIs
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन द लास्ट 1.5 years, और ये सभी की सभी चीजें इसलिए हो रही हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस करी गई। इन्होंने बल्कि बताया कि जब से 2017 में चाइना और भारत के बीच में सीमा पे गतिरोध देखने को मिला था डोकलाम के इलाके में, तब से भारत ने ठान लिया था कि हम लोग सेल्फ रिलायंट स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हैं, और इसीलिए हम लोग हमारा जो निर्भरता है एपीआईज के केस में वो चाइना के ऊपर कम करने वाले हैं। इन्होंने बल्कि बताया कि सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ का जो बजट है वो भी सैंक्शन किया गया है फॉर द पीएलआई स्कीम फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज को काउंटर करते हुए हमारी इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट सामने आई है, जो कि रिपोर्ट पेश करने वाली जो कंपनी है दैट इज केयर एज रेटिंग्स। अगेन ये जानी मानी रेटिंग्स कंपनी है जिसको केयर रेटिंग्स के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा ये वाली रिपोर्ट को पेश किया गया है जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे शॉकिंग चीजों को बताया है कि इंडिया अभी भी चाइना के ऊपर लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए हेविली डिपेंडेंट देखने को मिलती है। इन्होंने बल्कि यहां पर बताया कि अभी भी अगर आप देखेंगे जो टोटल हमारे ओवरऑल फार्मा इंपोर्ट्स भारत के द्वारा बाहर से करे जा रहे हैं उसमें बल्क ड्रग्स की बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि 55 to 66% जो है वो हम लोग बल्क ड्रग्स को अभी भी बाहर से ही मंगवा रहे हैं, और इसमें भी जो चाइना से इन ड्रग्स को इंपोर्ट किया जाता है ये बहुत ही बड़ी मात्रा में इंपोर्ट को किया जा रहा है। इन्होंने नंबर को बताया है कि टोटल जो फार्मा इंपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं 43% ऑफ टोटल फार्मा इंपोर्ट्स आर बेसिकली फ्रॉम चाइना, जो कि बताता है क्लियरली कि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बनी हुई है। बल्क ड्रग्स के केस में इन्होंने बताया जो नंबर्स बताए हैं वैल्यू और वॉल्यूम के नंबर्स कि FY 2014 में वैल्यू के टर्म्स में हम लोग 64% जो सामान था वो चाइना से मंगवा रहे थे, वॉल्यूम्स के टर्म्स में 62% सामान चाइना से मंगवा रहे थे, और FY 2023 में 64% वाला नंबर बढ़ते हुए 71% हो चुका है एंड 62% वाला नंबर बढ़ते हुए 75% हो चुका है। इसका बल्कि ग्राफ भी है जो कि आप देख सकते हैं। FY 2014 में ये नंबर्स यहां पर थे और अभी ये नंबर्स जो हैं बढ़ चुके हैं। यहां पर भी आप इन ग्राफ्स को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहां पर भी एक काफी बड़ी बढ़त देखने को मिली है कि टोटल आयात जो कि चाइना से किया जा रहा है वो कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है, जो कि डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए दावे हैं उनको काउंटर कर रहा है। रिपोर्ट ने सेकेंड चीज जो बताई है वो ये है कि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वहां पर हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। द सिचुएशन रेजेस लेजिटिमेट कंसर्न्स अबाउट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ क्रूशियल मेडिसिन्स इन इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप। लाइफ सेविंग ड्रग्स बेसिकली वो वाली दवाइयां होती हैं जो कि किसी की जान को बचा सकती हैं, और जनरली ये तब दी जाती हैं जब सडनली किसी के को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है या फिर किसी को कोई अटैक या कोई सीजर टाइप चीजें आती हैं। उस केस में इनको इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना होता है। अब जब ऐसी दवाई आप चाइना जैसी कंट्री से मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर कंसर्न सामने आएंगे ही आएंगे, बिकॉज चाइना भारत का दोस्त नहीं है। चाइना कभी भी किसी जियोपॉलिटिकल मुद्दे के चलते इन चीजों की सप्लाई को बंद कर सकता है, तो उस केस में हमारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई है वो मुश्किलों में आ सकती है। थर्डली रिपोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि KSM के लिए भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। KSM भी एक तरीके से API को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम लोग की स्टार्टिंग मटेरियल्स बोलते हैं। तो यहां पर रिपोर्ट ने बताया है कि KSM के केस में हम लोग 50% से भी ज्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी है वो चाइना के ही ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम KSM जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, मतलब कि APIs का इस्तेमाल करने के बाद जो आगे जाकर के दवाइयां बनाई जाती हैं, जो फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं, वहां पर भी 30 से 35% की डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर बनी हुई है। सर्जिकल प्रोडक्ट्स में भी हमारी डिपेंडेंसी अभी भी चाइना के ऊपर बनी हुई है। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें हमें फार्मा इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम KSM, उसके बाद API, उसके बाद फॉर्मुलेशंस, उसके बाद सर्जिकल प्रोडक्ट्स, तो चारों ही चीजों में हमें भारी मात्रा में डिपेंडेंसी अभी भी चाइना के ऊपर देखने को मिल रही है। इसका ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो नेगेटिव आउटकम है वो तो यही है कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है, लेकिन इसका एक और बड़ा आउटकम ये भी है कि चाइना जब चाहे इन चीजों के दाम को बढ़ा देता है, और उस केस में जो ये वाला दाम है वो अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर्स के लिए बढ़ जाता है, तो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो इंडिया में अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है।
नाउ रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया में पीएलआई स्कीम को लाया गया है और सरकार के द्वारा भारी मात्रा में पैसे को भी एलोकेट किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए तो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं बढ़ी है। रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, दैट इज हमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज, R&D ड्रिवन बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लार्ज बल्क ड्रग पार्क्स होने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम लोग शायद चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। बाय द वे, इंडिया में बल्क ड्रग्स को बनाने का प्रस्ताव भी लाया जा चुका है, जिसमें कि हमारा जो पहला बल्क ड्रग पार्क है वो गुजरात के भरूच के इलाके में लाया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट ये बोलती है कि केवल बल्क ड्रग पार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, हमें बाकी भी जो आसपास का इकोसिस्टम है उसको क्रिएट करना होगा, तभी जाकर के हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसीज को कम कर सकते हैं। और रिपोर्ट का ये कहना बिल्कुल वाजिब है, बिकॉज अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में जो इंडिया में एपीआईज की डिमांड है वो कम नहीं होने वाली, बल्कि वो बढ़ने ही वाली है, बिकॉज हेल्थ केयर सेक्टर की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ने वाली हैं और साथ ही में इंडिया में जो उसकी प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये वाली रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी अगेन कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बाकी चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, सो दैट हम लोग एक पूरा फुल फ्लेजेड इकोसिस्टम इंडिया में बना सकें और हम लोगों को किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो कि पढ़नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग जो भी मुद्दा है उसके दोनों साइड्स को देख सकते हैं। अपनी राय को हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। जाने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग केवल ऑप्शनल की क्लासेस को भी एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मात्र 8,420 में आपको ये वाली क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही हैं। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।